अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करना चाहूँगा उसे हम अपने मेडिकल में बोलते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। और आम अल्फाज में जो घुटनों का जो जोड़ों का दर्द है उसकी वजूहात क्या हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या है। आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं जिससे आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें जो दो हड्डियां आपस में मिल होती हैं, उन दो हड्डियों के बीच में एक गोता होता है जिसे हम सॉफ्ट बोन या कार्टिलेज बोलते हैं। जब ये जो कार्टिलेज होती है इसका उम्र के साथ साथ इसका जो बीच में से साइज कम होता जाता है, हम इसे बोलते हैं कि घिसना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये मुकम्मल तौर पर घिस जाती है तो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और इनकी मूवमेंट में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक उम्र के साथ साथ बढ़ने वाला प्रोसेस है। जो हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमें इसका रिस्क है वो ज़्यादा होने का खतरा होता है। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो हर मरीज़ में एक जैसी नहीं होती। कभी एक जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, दोनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि अक्सर जो लोग हैं वो बैठ के उठते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, उनको आवाज़ से महसूस होती है। मरीज़ को शदीद पेन होता है और कुछ मरीज़ों में सोज़श के बगैर ही उनके जो जोड़ हैं उनमें स्वेलिंग सी होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इंतहाई आसान अल्फाज में इसको मैनेजमेंट है वो आपको बताता हूँ। पहले जो इसकी मैनेजमेंट है वो ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। मिनिमम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी वॉक और वर्जिश को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने से भी आपके जो जोड़ है इसके ऊपर जब बोझ कम पड़ेगा इसके साथ भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद ये है कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तो आप इनसे आप गुरेज करें। और अगर आप किसी जगह पे लॉन्ग सिटिंग है, ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, आप थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया करें। इसके बाद इसका जो दूसरा मैनेजमेंट का ऑप्शन है वो फिजियोथेरेपी है। तो आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके इसकी फिजियोथेरेपी भी करें, उसे भी काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलता है। तीसरा ये है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसकी पेन किलर मेडिसिन है वो लें। पेन किलर मेडिसिन जितना हो सके आप इसे अवॉइड करें। ये कहा जाता है कि अगर आपको एक दिन में एक दफ़ा या दूसरे दिन में 2 दिन बाद एक आध दफ़ा आपको दर्द की मेडिसिन लेनी पड़ती है तो इसमें ये समझें कि ये आपको माइनर इशू है। और जब आपके दर्द की दवाइयात देने की इंटेंसिटी दिन में 2 या 3 दफ़ा से बढ़ जाती है तो इसका ये मतलब है कि आपका जो मसला है वो सीवियर है और आपको प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन या रेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि अगर कोई बंदा आपको ऐसा कहता है कि कोई ऐसी मेडिसिन है जिसके साथ साथ आपका जो हड्डियों का जो ये गोता है जैसे हम कार्टिलेज बोलते हैं ये बन जाएगा, तो ये कतई दुरुस्त बात नहीं है। आज तक कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसके साथ आपका ये गोता है ये बन जाए। एक ये है कि जिस स्टेज तक आपका गोदा ख़त्म हो चुका है वो रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन उसको वहाँ पे रुका जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो ये इसकी मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट का वो ये है कि आपको तो ऑर्थोपेडिक सर्जन या रेमाटोलॉजिस्ट आपके जोड़ों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन हैं वो लगाएंगे। और उसके साथ भी काफ़ी लोगों को महीनों से लेके 1 साल या 1.5 साल तक करीब रहता है। एक न्यू थेरेपी है जिसे हम स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं, उसके साथ भी काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलता है। स्टेम सेल थेरेपी है उसके बारे में अभी तक काफ़ी स्टडीज़ हो भी चुकी हैं और हो भी रही हैं।
इसके बाद ये है कि इन सारी मेजरमेंट करने के बाद अगर आपका जो मसला है वो हल नहीं होता, तो इसके बाद जो अल्टीमेट ऑप्शन है वही है कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसमें मरीज़ की सर्जरी की जाती है, उसमें उसका जो नी का जॉइंट है वो रिप्लेस किया जाता है, उसके साथ जो पेशेंट है उसको मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल जाता है, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी है वो आसान हो जाती है। अगर किसी को नी जॉइंट का मसला है तो उसको चाहिए कि प्रॉपर रुमेटोलॉजिस्ट से चेक कराए और इसकी वजह जाने और इसका इलाज कराए। शुक्रिया।